कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति में आज लेक्चर 13 है। लेक्चर 13 चैप्टर 8 है। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का जो 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछले क्लास में। आप पिछले क्लास नहीं देखे तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पिछले क्लास यहाँ जाके आप देख सकते हैं। पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो 8.2 सॉल्व करें, 8.1 सॉल्व कर लिए थे। आज 8.2 को आज ख़त्म करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आज क्वेश्चन 4 है, उसमें 4 क्वेश्चन है। आज 8.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 8.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति कितना ज़रूरी है क्लास 10th के लिए भी है। और क्लास आगे भी जाइएगा ना, क्लास 11 12 तो क्लास 11 12 के लिए भी बहुत ही VBI है। फिजिक्स में भी इसका त्रिकोणमिति का उपयोग होता है क्लास 11 में। तो आज हम पढ़ाने वाले वही त्रिकोणमिति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम मिटाते हैं, त्रिकोणमिति को मिटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। हम इसके पहले भी क्वेश्चन 4 बता दिए थे तो लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए हम आज आपको पढ़ाने वाले क्वेश्चन 4 में देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन है, आपको वहाँ देखिएगा क्वेश्चन 4 का। तो देखिए बोल रहा है ना कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखिए हम आपको बताते हैं। जो ये कह रहा है ना क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए और साइन बी, ठीक। साइन ए और साइन बी है ना, साइन ए और नहीं, ऐसे बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए और साइन बी होता है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि साइन ए और प्लस साइन बी होता है, साइन बी होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो आप क्लास 11 में पढ़िएगा कि इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है साइन ए इसका फार्मूला होता है। ये बोल रहा है ना कि कौन साथ है और कौन असत है, इसमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए प्लस बी बराबर क्लास 11 में फार्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी नहीं कॉस बी, कॉस इसका फार्मूला होता है कॉस बी और प्लस में कॉस ए और इंटू कॉस बी होता है, साइन बी होता है। ये फार्मूला होता है। आप क्लास 11 में पढ़िएगा कि फार्मूला होता है जो। अब देखिए तो ये असत हो गया क्योंकि इसके बराबर थोड़ू है, तो असत है, यहाँ असत लिख देंगे और कारण भी लिख देंगे कि असत क्यों है। असत है तो असत क्यों है, कारण सहित लिख दिए असत है। या इसका आंसर हो जाएगा असत इसका आंसर हो जाएगा। कारण सहित बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो कह रहा है ना कि जैसे थीटा बढ़ा है, मतलब जैसे 0 डिग्री बढ़ा है, फिर 30 डिग्री बढ़ा है, फिर 45 डिग्री बढ़ा है, फिर 60 डिग्री बढ़ा है, ऐसे 90 डिग्री बढ़ा है। तो कह रहा है ना कि जैसे देखिए 0 डिग्री बाई चार्ट पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक। 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। ये साइन बराबर है साइन थीटा बराबर बोल रहा है कि इसके डिग्री में बढ़ाएंगे। थीटा मतलब है ना, यहाँ साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा की जगह पे डिग्री है, तो डिग्री बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बराबर जैसे 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर 30 डिग्री मान 1/2 होता है। 60 डिग्री मान 1/√2 होता है। 45 डिग्री मान 60 डिग्री मान √3/2 होता है, √3/2 है। तो देखिए यहाँ 1 नहीं होता, साइन 0 डिग्री मान 1 होता है। तो जैसे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि हो रहा, तो जैसे 0 डिग्री बढ़ रहा, फिर 30 डिग्री बढ़ रहा, फिर 60 डिग्री बढ़ रहा, ऐसे बढ़ रहा है। तो देखिए पहले 0 डिग्री था तो 1 था, 30 डिग्री था तो आधा हो गया,
तो ये घट रहा है ना, तो ये असत हो जाएगा। असत क्यों हो जाएगा ये हम बता दिए कि जैसे यहाँ एक था, यहाँ आधा हो गया, फिर इससे कम हो गया, फिर इससे कम हो गया, तो एक से घट रहा है, घट रहा है, ये थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये असत हो जाएगा। असत असत हो जाएगा, यहाँ असत लिख लीजिएगा। ठीक, ये असत हो जाएगा, असत इसका आंसर हो जाएगा असत असत। और अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। नहीं, देखिए तीसरा बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ बोल रहा है ना कि साइन थीटा वहाँ बोला था, अब cos थीटा बोल रहा है, यहाँ cos थीटा लेंगे, यहाँ cos थीटा लेंगे, cos थीटा लेंगे, तो देखिए इसका मान भी बदल जाएगा। तो आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे कि cos थीटा के 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। फिर 30 डिग्री मान क्या होता है, √3/2 होता है। 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। और 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक, 60 डिग्री का मान, तो देख रहे हैं कि 0 डिग्री है तो यहाँ 0 है, cos बराबर, और यहाँ 60 डिग्री तो आधा हो गया, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो cos थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 7, यहाँ 7 लिख लीजिए। अब देखिए यह तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। जैसे बोला है ना कि जितना साइन थीटा के होगा उतना ही cos थीटा होगा। जैसे 0 डिग्री साइन थीटा है तो उतना ही cos थीटा का मान, जितना साइन थीटा का उतना होगा उतना ही cos थीटा का होगा। देखिए बोल रहा है, तो हम देखते हैं इसको। चौथा बोल रहा है, चौथा में इंक खत्म हो गया, इसलिए नया आदत से सूखेगा। देखिए कह रहा है कि साइन थीटा, यहाँ 0 डिग्री मान रखते हैं, 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर बोल रहा जितना बोल रहा है कि जितना साइन थीटा होगा उतना ही cos थीटा होगा। बराबर मतलब क्या हुआ कि जितना साइन थीटा होगा उतना ही cos थीटा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि 5/5 तो ये दोनों बराबर है, तो वही बोल रहा है यहाँ। तो साइन थीटा बराबर 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है, आप देखिए इंग्लिश में डाल लिए हैं, तो आप फिर से लिख देते ताकि अच्छा से देखिए। ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो जितना बोला है जितना साइन थीटा है उतना ही cos थीटा है। साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, यहाँ cos थीटा लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और cos थीटा का cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और ये 90 भी हो सकता है, यहाँ 90 नहीं आता तो 90 नहीं लिखे, 90 भी हो सकता है। और cos 30 डिग्री मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री मान 1/2 होता है। तो देखिए कहना है कि जितना साइन थीटा उतना ही cos थीटा। देखिए यहाँ इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जितना बोला है कि साइन थीटा है उतना ही cos थीटा है, जितना साइन थीटा है उतना ही cos थीटा। तो देखिए यहाँ अलग, दोनों का मान अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ खाली सेम है। साइन 45 डिग्री का हर जैसे साइन कॉस, टेन कॉस, जैसे साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, दोनों में होता है ना पेयर लगता है, उसमें समान रहता है। 45 डिग्री खाली समान रहेगा और नहीं कोनो, तो ये आसात हो जाएगा। एक और खाली है, तो ये कह रहा है कि सभी वहाँ लिखा हुआ है कि सभी आपको दिख रहा होगा, तो सभी थोड़ा है, एक वो है, ये आसात हो जाएगा, ये आसात हो जाएगा। अब देखिए
अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर थीटा थीटा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में इसका पांचवा क्वेश्चन 4 का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर जो है ना ए बराबर है ना, जहाँ 0 डिग्री रखना, ए बराबर 0 डिग्री रखना, तो यहाँ कॉट ए बोल रहा है, कॉट ए तो कॉट ए है, तो यहाँ कह रहा है कि ए बराबर 0 है, तो ए जहाँ ए है वहाँ 0 डिग्री रख देंगे, तो कॉट 0 डिग्री मान क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री मान ये इन्फिनाइट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। तो ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है कि नहीं, तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आज 8.2 आज क्लियर हो गया। अब हम 8.3 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 8.3 का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम देखते हैं 8.3, जो उसमें कुछ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद कीजिएगा तो 8.3 बनेगा। तो हम आपको बताते हैं। अब ऊपर हेडिंग में लिखिए कि एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट ठीक, 8.3 का कॉन्सेप्ट। पहले फार्मूला लिखिए, 8.3 का फार्मूला। हम आपको बोलते हैं कि मैथ के लिए फार्मूला लिखिए, फार्मूला। तो देखिए पहला फार्मूला क्या है कि इसमें पहला फार्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला है, आप ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये कॉस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आप देखिएगा ना हर जगह साइन और कॉस ये दोनों बराबर होता है। तो देखिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो कॉस थीटा हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो साइन थीटा हुआ, मतलब इसका उल्टा हो गया। कॉस है तो साइन है तो कॉस कर देंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर tan थीटा है जो कॉट के बराबर होगा, tan थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा ठीक। कॉट थीटा फार्मूला होता है tan, और कॉट बराबर हो जाएगा tan हो जाएगा वहाँ खाली 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा तो सब जगह रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए यहाँ साइन के जगह पे कॉस हो गया, कॉस के जगह पे साइन हो गया, और tan के जगह पे कॉट हो जाएगा, कॉट के जगह पे tan हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये 4 फार्मूला हुआ, और ऐसा ही साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, तो जहाँ साइन होगा वहाँ कॉस कर देंगे। तो ये इतना उतार लिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। आप हेडिंग में उतार कर लिए होंगे, तो देखिए बोल रहा है सेक थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, बोलो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा रहेगा ना, कोसेक थीटा तो 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो ये उल्टा फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला 8.3 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो 8.3 देख लीजिए, 8.3 के लिए यही फार्मूला है। इस पे हम कुछ आज एग्जाम्पल करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो ये फार्मूला का बता दिए पर, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता, क्वेश्चन हमको बनाना है तो क्वेश्चन कैसे पूछता, देखिए कैसे पूछता। जिसे कहेगा कि साइन थीटा बराबर दे देगा जैसे 30 डिग्री है, तो कहेगा कि कॉट थीटा का मान क्या हो। तो आप जानते हैं कि जैसे साइन थीटा तो थीटा के जगह पे 90 डिग्री 30 डिग्री है, तो यहाँ 90 है। हमारे थीटा के जगह पे जानते हैं कि थीटा के जगह पे 30 डिग्री, तो यहाँ
30 लिख देंगे और फिर बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो थीटा यहाँ जानते हैं कि 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा होता है, जहाँ थीटा है वहाँ 30 डिग्री बैठा देंगे, तो 30 डिग्री बैठा है। देखिए यहाँ आप जानते हैं कि ये कॉस हो जाता है, साइन रहता है तो कॉस हो जाता है, और इसको घटाएंगे, 90 माइनस 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया, आंसर यही हो गया। देखिए हम क्या किए, जानते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बैठा दिए। 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है, जहाँ थीटा है देखिए थीटा वहाँ थीटा जहाँ 30 डिग्री बैठा देंगे तो 30 डिग्री बैठा दिए, 30 डिग्री। और बाद हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, और थीटा का मान निकला है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, और जैसे रहेगा टेन 45 डिग्री रहेगा, ठीक, टेन 45 डिग्री रहेगा, तो आप कैसे निकालिए, कहेगा कि कॉट थीटा का मान निकालिए, तो आप जानते हैं कि इसको थीटा की जगह पे 45 है तो 90 माइनस थीटा की जगह पे 45 है तो 45 डिग्री बिठा देंगे, 45 डिग्री, तो आप जानते हैं कि टेन रहता था कॉट हो जाता, टेन रहता है तो कॉट हो जाता, तो यहाँ कॉट यहाँ 90 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, यहाँ 45 डिग्री हो गया, यही आंसर हो गया। और देखिए जैसे सेक 50 डिग्री का है, सेक 50 डिग्री, तो आप जानते हैं कि थीटा की जगह पे 50 है, तो यहाँ 90 है माइनस, आप जानते हैं 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे हम जानते हैं कि 50 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ 50 डिग्री बिठा देंगे, 50 डिग्री, इसको देखे साइन सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे है तो 50 डिग्री हो जाएगा, तो इसको सेक, तो आप जानते हैं कि सेक रहता है तो कौशिक हो जाता है, सेक रहता है तो कौशिक हो जाता है, कौशिक 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। तो अब देखिए, अब जैसे अब रहेगा कि अंश को हल करें, अब अंश को हल करने कहेगा तो आप कैसे कीजिएगा कि ये समझ लिए, हम आपको बताते हैं अब अंश को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेनली रूप से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, वो कुछ मतलब बहुत लाजवाब ट्रिक बताएंगे। तो देखिए पहले जैसे बनता है क्वेश्चन उससे बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री बोला, ठीक, पहले बताएं क्या कीजिएगा। ऐसे रहेगा ना तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, कुछ नहीं हम आपको ट्रिक बताते हैं, जिससे आप जानते हैं कि टेन रहता है तो काउंट हो जाता है, टेन रहता है तो काउंट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 आएगा, 90 आएगा तो समझ जाइएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक, ये ट्रिक है। जैसे और कुछ भी रहेगा, आप जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा जैसे बोल रहा है टेन और कॉट रहता है, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये जोड़िएगा तो 90 डिग्री आता है। आप वहाँ पढ़ते होंगे कि 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा के जगह पे 26 है और यहाँ 64 है, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो 1 हो जाएगा आंसर इसका। और वैसा ही रहेगा, जैसे रहेगा कि हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये अथी हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और सही रहेगा, जैसे रहेगा कि ऐसे और मतलब इसको ने हम एक्सप्लेनेशन करके भी बता देते हैं। जैसे बोल रहा है कि दो अंश या हर में से न, ये इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश, ये जानते हैं कि इसको ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हार बोलते हैं, हार बोलते हैं। जो हार जाता है, जो नीचे रहता है, जैसे जो जीतता है वो ऊपर रहता है, जो नीचे हार जाता है जो नीचे रहता है, तो ये हार हो गया, तो ये नीचे है। तो जैसे दोनों में से ए ओके कीजिए, तो हम अंश वाला करते हैं, ऊपर वाला करते हैं, बराबर ऊपर वाला बराबर करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे
आप जानते हैं कि कॉट बराबर जैसे साइन है तो कॉट हो जाएगा, साइन है तो कॉट हो जाएगा। और फिर 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या 26 है, थीटा की जगह पे 26 है तो 26 बटा कॉट थीटा। जैसे दोनों में से एक कीजिएगा बराबर, दोनों में से एक कीजिएगा, ये नहीं कि दोनों कीजिएगा, दोनों कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो कॉट 64 डिग्री या नीचे 64 डिग्री है तो उसको घटाएंगे, इसको 90 में से 26 जाएगा तो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा बटा कॉट 64 डिग्री हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इससे 2/2 रहता है तो इसका आंसर 1 आ जाता है कि नहीं, इसको काट देते हैं तो ये देखिए ये दोनों सब सेम मिल रहा है तो इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। हम क्या बोले थे कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों चलेगा नहीं कि ये दोनों जोड़िएगा, कहेगा कि जैसे बोलेगा कि इसका हल कीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे tan और cot रहेगा, आप जानते हैं कि tan और cot होता है, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे 64 और 26 जोड़िएगा या 26 64 जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, এটা आएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जैसे और क्यों चल लेते हैं, जैसे बोल रहा है कि cos 65 डिग्री, इसमें इनका थी कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग आपके घर परिवार में कैसे हैं। ये आपको मजा आ रहा है कि नहीं। 8 पॉइंट आज 3 का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और उसके बाद कल नहीं तो परसों देखेंगे 8.3 का क्वेश्चन भी बनाने लगिएगा, 8.3 का क्वेश्चन भी बनाने लगिएगा। तो कुछ देर के बाद मेरा माइक भी आ जाएगा, तो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। माइक आ जाएगा तो आपको क्लियर आवाज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइक आ जाएगा तो देखिए अब जैसे बोल रहा है कि साइन 65 डिग्री, 64 डिग्री मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ साइन 26 डिग्री, देखिए यहाँ साइन, देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ साइन है तो कॉस आएगा, tan रहेगा तो कॉट आ जाएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा तो आप जानते हैं कि साइन यहाँ है तो नीचे कॉस होगा, ये जान गए। और ये दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों को जोड़ने तो 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा, दिस इज आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो आप समझ मतलब जैसे ये दोनों को जोड़िएगा ना 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आना है तो आना है, आएगा भी। अब कब जीरो भी आता तो उसको हम कल बताएंगे, जीरो वाला है जो कल बताएंगे वो भी समझ जाइएगा, उसको भी ट्रिक बता देंगे तो वो भी समझ जाइएगा। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको पक्का समझ में चलेगा। अभी हम प्रकाश के परिवर्तन में हम सिद्ध करने वाला देख रहे हैं कि ये बराबर r/2 जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो उसको क्लियर कर रहे हैं, वो देख लीजिएगा ना तो आपको 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।